हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एक था टाइगर के रिलीज से पहले क्यों छिड़ी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान और सलमान के बीच जंग। बिग बी के किस डिमांड की वजह से छूटे केबीसी मेकर्स के पसीने। रियल लाइफ में सलमान बन गए हैं किसके बॉडीगार्ड। स्टूडेंट ऑफ द ईयर का हुआ ग्रैंड फर्स्ट लुक लॉन्च और दिखाएंगे आपको शाहिद कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म एक था टाइगर के रिलीज से पहले डायरेक्टर कबीर खान और सलमान आ गए हैं आमने सामने। कबीर खान न्यूज़पेपर्स को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि सलमान के साथ काम करना आसान नहीं है। वहीं सलमान इवेंट्स पर कबीर का बना रहे हैं मजाक। क्या है इन दोनों स्टार्स के बीच प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी आज की स्टोरी। एक था टाइगर की रिलीज से पहले टाइगर और रिंग मास्टर के बीच छिड़ गई है जंग। रिंग मास्टर टाइगर को हंटर दिखा रहा है, जवाब में टाइगर गुर्रा तो नहीं रहा, लेकिन ये टाइगर गुस्से में रिंग मास्टर को कंप्लीटली इग्नोर करता जा रहा है। आदि और कबीर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये रिंग मास्टर कबीर हैं। अब आपको ये भी बता दिया जाए कि आखिर कौन सा वो हंटर है जिससे टाइगर सलमान को डराने की कोशिश की जा रही है। वो हंटर है शाहरुख खान नाम का। रिपोर्टेडली कबीर शाहरुख खान नाम के इस हंटर से टाइगर सलमान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने बॉलीवुड के सबसे हॉट और सबसे बड़े पावर गेम यानी खान वॉर का कौन सा तार छेड़ा है। ईद पर अपनी फिल्म की पास आती रिलीज के मौके पर कबीर अपनी फिल्म के लीड हीरो को नाराज करने पर क्यों उतारू हो गए हैं, ये सवाल ऑब्वियस है। लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान और कबीर खान के बीच डिफरेंसेस की ये खबरें पिछले कई दिनों से चली आ रही थी, पर अब फाइनली शाहरुख खान नाम के इस हंटर को यूज करके कबीर ने सलमान पर कर दिया है एक जबरदस्त वार। इंटरेस्टिंगली लगता है सलमान को भी कबीर के गेम प्लान का अंदाजा है, जिसे रिसेंटली सलमान रिवील भी कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कबीर खान मेरी बुराई करते हैं कि इस पिक्चर में हमने लिखी तो बहुत अच्छी है, डायरेक्ट बहुत अच्छी की है और लोकेशन में बहुत अच्छे, लेकिन सलमान खान का काम बहुत खराब है पिक्चर में, ऐसा तो नहीं बोल सकते। जाहिर है कि तारीफ ही करें। सलमान भाई के इस बट के आगे की कहानी हमसे सुनिए। सलमान खान की बुराई कबीर खान नहीं कर सकते। सलमान ने खराब काम किया है ये कहने की हिम्मत भी शायद ही कोई बॉलीवुड में जुटा पाए, लेकिन सलमान खान को सेकंड चॉइस तो बताया ही जा सकता है और रिपोर्टेडली ऐसा ही किया कबीर खान ने। सुनने में आया है कि अब अपने मीडिया इंटरव्यूज में कबीर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सलमान खान से पहले उन्होंने अपनी इस फिल्म में शाहरुख खान को टाइगर बनाने की विश की थी। कबीर ने अपने इस रीसेंट इंटरव्यू में बताया है कि आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए पहले शाहरुख खान को कंसिडर किया था और बाद में सलमान का नाम सामने आया। कबीर ने कहा है कि वो खुद तो शाहरुख खान से नहीं मिले, मगर उन्हें इतना जरूर पता है कि आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया था। वैसे कबीर साथ ही ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि सलमान खान की फिल्म में एंट्री के पीछे कटरीना का कोई हाथ नहीं है। अब टाइगर सलमान को गुस्सा दिलाने के लिए कबीर खान के ये दोनों बयान ही काफी हैं। पहला दावा कि सलमान नहीं बल्कि SRK थे एक था टाइगर में लीड रोल के लिए सबकी फर्स्ट चॉइस, और दूसरा ये कि कटरीना की रिकमेंडेशन ने नहीं बल्कि सब ने मिलजुल कर सलमान खान को एक था टाइगर के लिए फाइनल किया था। अब कबीर के SRK टैग वाले हंटर की इस तीखी मार के बाद टाइगर कैसे रिएक्ट करता है ये बात जल्द आएगी सामने, पर एक वार्निंग कबीर को इंडस्ट्री का हर जानकार देना चाहेगा, वो ये कि इस टाइगर पर चाबुक चलाना बड़े से बड़े सर्कस के रिंग मास्टर पर भारी पड़ सकता है। सो टेक केयर कबीर। फॉर चेतना सिंह,
जूम मुंबई। बिग बी कौन बनेगा करोड़पति में इस बार नजर आएंगे एक ग्लैमरस और नए अंदाज में, क्योंकि बिग बी खुद अपने शो के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में ले रहे हैं इंटरेस्ट। और कहा जा रहा है कि शो पर बिग बी के ड्रेसेस की कीमत होगी करोड़ों में। क्या है ये पूरी खबर, लेट्स फाइंड आउट। बिग बी अमिताभ बच्चन लोगों को भले ही पूरे सीजन में सिर्फ 1 या 2 बार करोड़पति बनाते हो, लेकिन जब बात करोड़ों की हो तो बिग बी खुद हमेशा सबसे आगे रहते हैं। रूमर मिल्स के मुताबिक अमिताभ ने की है मांग कि उन्हें केबीसी के दौरान हर दिन चाहिए एक महंगा आउटफिट। अब आप जरा इमेजिन कीजिए क्या हो सकती है उस आउटफिट की कीमत जिसकी डिमांड की है बिग बी ने। 10 लाख? जी नहीं, 50 लाख। वो भी नहीं, 1 करोड़। यू विल नॉट बिलीव, बट 1 करोड़ से भी ज्यादा है बिग बी के आउटफिट की कीमत। जी हाँ, पूरे 2 करोड़ रुपए के आउटफिट में नजर आ सकते हैं बिग बी अमिताभ बच्चन। तो इससे एक बात साफ हो जाती है कि भले ही शो पर आने वाले कंटेस्टेंट कुछ लाख ही जीतते हैं, लेकिन उन्हें 2 करोड़ रुपए वाले ड्रेस के दर्शन जरूर हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि अपने शो में ग्लैमरस नजर आने के लिए बिग बी खुद आउटफिट डिजाइनिंग में खास इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन आउटफिट्स को तैयार करने की जिम्मेदारी बिग बी ने फेमस डिजाइनर रोहित बाल को सौंप रखी है। बिग बी अपने क्विज शो में हमेशा ही अपने स्टाइल ऑफ होस्टिंग और ह्यूमर के साथ कपड़ों के लिए भी आई बॉल्स अट्रैक्ट करते आए हैं, और इस बार तो वो अपने कपड़े सिलेक्ट करने में खासी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है बिग बी के फैंस को उनके कुछ नए लुक्स के भी दर्शन हो सकते हैं। वैसे अमिताभ बहुत पहले अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए उन पिक्चर्स को पोस्ट कर चुके हैं जो उनके नए सीजन का लुक है। बिग बी के इन पिक्चर्स को काफी लोगों ने पसंद भी किया है, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि करोड़पति की हॉट सीट पर बैठाने वाले इस सुपरस्टार के आउटफिट की कीमत पूरे 2 करोड़ रुपए होगी। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। करण जौहर की मच हाइट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फर्स्ट लुक ग्रैंड स्टाइल में कल लॉन्च हुआ। इस इवेंट पर करण के साथ मौजूद थे फिल्म के यंग स्टार कास्ट, जिन्होंने मीडिया के साथ किया इंटरैक्शन। हैव अ लुक। करण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का फाइनली कल हो गया फर्स्ट लुक लॉन्च, और केजो के साथ मौजूद था यहाँ उनका यंग स्टार कास्ट। इस फिल्म में महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट और डेविड धवन के बेटे वरुण धवन कर रहे हैं डेब्यू, एंड द फिल्म इज बेस्ड ऑन यंगस्टर्स। इस फिल्म को करण जौहर पेश करने जा रहे हैं एक नए अंदाज में, बाय एडिंग मोर स्पाइस इनटू इट। चलिए, करण की फिल्म है तो मसाला तो जरूर होगा, लेकिन वरुण धवन से जानते हैं उनका डेब्यू एक्सपीरियंस इन बॉलीवुड कैसा रहा। Best way to put it, it's been like a dream, I think. First of all, in your first film, to get a Karan Johar film is a dream. To do your first film in itself is a dream. And yeah, I still don't know if it's real as yet or no. I think October 19th, when it releases, someone will have to pinch me and say, Varun, the day has come. And Sooner or Later is finally releasing. वरुण ने तो फिल्मी करियर में एंट्री मारते ही फिल्मी बातें करना शुरू कर दी हैं कि ये सब उनके लिए एक सपने के बराबर है। चलिए, वी जस्ट होप कि ये सपना आपका सक्सेसफुल रहे। चलिए आलिया भट्ट से भी जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वर्किंग विद करण। It's a great honor. I consider myself very lucky to be working with him. He's been so patient and so, pampering. Every time we didn't get a shot correctly, he would be like, go guys, go for it. You can do it. Just last one, just go for it. It's here. Energy. So he was always like cheering us on, and I don't think we could have asked for better. वाह आलिया, आप तो खुद को काफी लकी बता रही हैं आफ्टर वर्किंग विद केजो, एंड यू आल्सो कन्फेस्ड दैट केजो पैम्पर्ड यू ऑल अ लॉट। चलिए, वी होप कि ये पैम्परिंग आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के बाद भी कंटिन्यूड रहे। चलिए, ये तो बात इन न्यू कमर्स की थी, पर क्या करण की इस फिल्म में हमें उनके क्लोज फ्रेंड्स दिख सकते हैं फॉर अ केमियो? टू दिस करण सेड, There's nothing to say really, because there is only Kajol as a cameo. So who you met is what there is. काजोल इस फिल्म में दिखेंगी प्लेइंग अ केमियो, एज शी इज क्वाइट लकी फॉर केजो। वी जस्ट होप काजोल का ये अपीयरेंस आपकी इस फिल्म के लिए भी लकी साबित हो जाए। कमिंग बैक टू न्यू कमर आलिया भट्ट, जिनके डैड महेश भट्ट बॉलीवुड में न्यूबीज को देते हैं एंट्री, व्हाई डिडंट शी चूज वर्किंग विद हिम? To this, Alia answered, I had already sort of decided that I wouldn't want to be launched by my father's production, only because that's
honestly speaking, it is the easier option to me. Why would my father want to not launch me? But I wanted to work for it. I wanted to go somewhere else, and that, like I did for this film, I auditioned for it. I had to lose weight and had to present myself in a way that I'd be accepted in their films. ये कही ना आपने करेक्ट बात। शायद ये सुनकर आपके डैड काफी खुश होंगे। The same question applies to वरुण धवन, क्योंकि उनके डैड भी है एक फेमस डायरेक्टर। मैं एक सपना रखता हूँ आगे जाके डायरेक्ट करने का, पर बचपन से ही मुझे एक्चुअली एक रेसलर बनना था। लाइक वो WWF देखते थे ना बचपन में, वो फेंकते थे इधर उधर। आई थिंक अ लॉट ऑफ किड्स हैव दैट। One of my favorite wrestlers was this guy called The Rock, Dwayne Johnson, who's become an actor. और मेरी मम्मी के साथ बहुत झगड़े होते थे उसके ऊपर, क्योंकि मैं आता था, bruises होते थे और मैं बोलता था I'm the Rock, no you're wrong, and my mom would just slap me. So one day I thought, okay, this is not really going to take me anywhere, so forgive it. But then Rock became an actor and he's quite successful right now. So mom. वरुण, आपने तो पूरी कथा ही खोल दी कि किस वजह से आपने एक्टिंग करियर चूज किया। तो इसी तरह वरुण और आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म का हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च। वी जस्ट होप कि बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों की ये फिल्म हो जाए हिट। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शाहिद कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शाहिद कपूर रिसेंटली एक ब्रांड को लॉन्च करने पहुंचे एक इवेंट पर, और यहां Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए शाहिद ने रिवील किए अपने पर्सनल लाइफ के डिटेल्स। हैव अ लुक। रेड इज हॉट, रेड इज रैविशिंग, रेड इज रिवाइटलाइजिंग, ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स रेड को हमेशा दिए गए हैं, लेकिन शाहिद ने कुछ एक नया ही एडजेक्टिव चुना है रेड के लिए। वो क्या है? जी, आपके Zoom के लोगों के अंदर भी लाल ही है, इसलिए आपने इतनी लाल की बात की। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्स, शाहिद हमें बताइए कि आपकी फिल्मों की आपकी पर्सनल लाइफ में हाउ कलरफुल इज योर लाइफ, एंड इन टर्म्स ऑफ योर फिल्म्स हाउ कलरफुल इट इज। कलरफुल मतलब फिल्में जो मेरी हैं उसमें सब कोई भी ब्लैक एंड वाइट फिल्म नहीं है, सब फिल्मों के अंदर सारे कलर्स होंगे, और वो डायरेक्टर्स पे डिपेंड होता है वो किस तरह के कलर्स यूज़ करना चाहते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी कलर्स हैं, कभी आप पिंक पहनती हैं, कभी आप वाइट पहनती हैं, कभी आप ग्रीन पहनती हैं, तो मैं भी अलग अलग कलर्स, पिंक शायद कम पहनता हूँ, बट बाकी कलर्स मैं भी पहनना पसंद करता हूँ। बिल्कुल। पिंक लुक्स गुड ऑन अ लॉट। Yes, I have been told so, but I think now it's a little boring. Like it was exciting 3 years back. Now I think it's overdone. Like every second person is wearing pink. I can carry pink off. It's like become very obvious now. In fact, Shahid, on your forthcoming films, there were a lot of questions. But then, आज आपने जो 3 फिल्म आपकी announce की है, amazing. The one with. Do you want to talk about it? Do you want to tell the viewers the 3 films? They know, yeah. We want to know from you now. Yeah. Well, what I'm starting next is Manish Sharma's film, जो जिसमें मैं हूँ, परिणीति हैं, एक नई लड़की हैं. That will start this month. उसके बाद I am doing a film with Prabhudeva, which is a masala entertainer, fun film, action film. And then I'm doing a film with Vijay Nambiar, which is a dark, edgy, like how Kamine was. That's basically. Talking of Parineeti, have you seen her film Ishqzade? Yeah, I did see both her films, and I think she's very, very talented. She's very, very good. In fact, I know Parineeti since way before because she used to be working in Yash Raj. Yeah. And she's done marketing on some of my films. तो वो घूमती रहती थी. She was a podgy kid at that time. फाइल में हाथ में फाइल लेके वो घूमती रहती थी. So I know her since then. But she's such a good actor. She's a really, really good actor. Absolutely. And I really want to know how excited are you for the Prabhudeva film, because he is known to make 100 crore per se जो film होती है हमेशा. I think I'm excited to work with Prabhudeva because he's a phenomenal dancer, and because I found. Who are you? Yeah, I was really excited working with him. In fact, even when we did IFA, that was something that I really was excited about because I'm a fan of his. As मैंने उनके वो गाने उर्वशी all that बचपन में वो सब loose pants पहन के सब try किया. And I think he's very, very entertaining and very funny, and he's made films which are, you know, hero वाली film है कि hero आएगा film के अंदर, and I want to do a film like that. So I'm excited to do a film with him as well. चलिए शायद, looking forward to all your works. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. सनी लियोनी के बोल्ड पोस्टर्स और होर्डिंग्स को लेकर रिसेंटली खूब कंट्रोवर्सी हुई थी. एक पॉलिटिकल पार्टी ने मुंबई में कहीं भी सनी के पोस्टर्स ना लगाने देने की धमकी दी थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि इसी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने अपने एक इवेंट पर सनी लियोनी को इनवाइट किया था एज अ चीफ गेस्ट. क्या है पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट. सनी लियोनी बोल्ड हैं. सनी के पोस्टर्स वल्गर हैं. सनी लियोनी के फिल्म के पोस्टर को पब्लिकली नहीं लगाने दिया जाएगा.
कुछ ऐसे ही नारे लगा रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स। जी हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुताबिक सनी लियोनी के फिल्म के पोस्टर्स कुछ ज्यादा ही वल्गर और बोल्ड हैं, इसलिए वो मुंबई में इन पोस्टर्स को लगने नहीं देंगे। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज की ये मॉरल पुलिसिंग सच्चाई है या बस एक दिखावा? क्योंकि जिस सनी के पोस्टर से इन्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसी सनी को इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी दही हंडी सेलिब्रेशन पर एज अ चीफ गेस्ट बुलाने का फैसला किया है। सोर्सेज की माने तो सनी को ये इनविटेशन मिल भी चुका है, लेकिन सनी अभी तक इस बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाई है। और सनी के इस इनविटेशन के बारे में पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा है, वेल जो भी, आज तो फिल्म रिलीज हो गई है, अब देखते हैं कि सनी किस किस की ख्वाहिशें पूरी करती है या कहीं वापस अपने वतन को लौट जाती है। वेल पूजा, ये तो सनी पर ही डिपेंड करता है कि वो किसकी ख्वाहिश पूरी करेंगी और किसकी नहीं। वैसे सनी के पोस्टर्स को मुंबई की सड़कों से हटाए जाने के फैसले से डायरेक्टर महेश भट्ट काफी गुस्से में है। एक पेपर से बात करते हुए महेश भट्ट ने इस सारी इंसिडेंट को पब्लिसिटी फंडा बताया है। वेल अब तो फिल्म रिलीज हो गई है और महेश भट्ट को पोस्टर्स से प्रमोशन की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सनी के नाम ने ही ऐसा बज़ क्रिएट कर रखा है कि ऑडियंसेस सिनेमा तक पहुंच ही जाएंगी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर एकता कपूर को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, तभी तो क्या सुपर कूल है हम में उनके फिल्म्स का मजाक बनाने के बावजूद करण ने एकता को कुछ नहीं कहा। लेकिन एकता ने अब करण के साथ बॉक्स ऑफिस पर compete करने का किया है ऐलान। क्या करण अब एकता को देंगे जवाब? लेट्स फाइंड आउट। वो कहते हैं ना कि दोस्ती अपनी जगह होती है और दुकानदारी अपनी जगह। इट सीम्स बॉलीवुड में तो ये बात टोटली सच है। अब बडीज करण जौहर और एकता कपूर को ही ले लीजिए। Karan and Ekta's movies are going to soon clash on the box office. While Karan was kind enough to let Ekta use his Kabhi Khushi Kabhi Gham ka reference and take a dig at Dostana in her sex comedy क्या super cool है हम, वहीं एकता कपूर ने डिसाइड किया है कि वो उनकी लुटेरा रिलीज करेंगी मई 29 को। जी हाँ, उसी दिन जिस दिन करण जौहर की ये जवानी है दीवानी रिलीज हो रही है। अब सवाल उठता है कि एकता क्यों 29 मई को ही अपनी फिल्म रिलीज करना चाहती है, क्योंकि ये जवानी है दीवानी और लुटेरा दोनों ही रोमांटिक फिल्म्स हैं और दोनों की टारगेट ऑडियंसेस भी सेम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकता करण जौहर को बताने की कोशिश कर रही है कि अब बालाजी प्रोडक्शंस धर्मा प्रोडक्शन से बड़ा हो गया है। करण ने ये जवानी है दीवानी के लिए पहले ही 29 मई की डेट फाइनलाइज कर दी थी। वहीं फिल्म लुटेरा 2013 में फरवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की सेट्स पर रणवीर सिंह को लगी चोट के बाद ये फिल्म डिले हो गई और सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ये फिल्म मिड ऑफ 2013 में रिलीज होगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एकता ठीक उसी दिन अपनी फिल्म को रिलीज करेंगी जिस दिन करण अपनी फिल्म को रिलीज करना चाहते हैं। वेल अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों अच्छे दोस्तों में कौन इस क्लैश को अवॉइड करने के लिए अपनी फिल्म की रिलीज डेट चेंज करता है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi everyone, this is Neha Dhupia and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.